यूपी बिहार वालों को ट्रेन में सबसे ज़्यादा लूटा जाता है, सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब वो दिल्ली बम्बई 4 पैसा कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो उनके साथ ट्रेन के अंदर न जाने किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। कभी टिकट की वजह से लूट मार, कभी टिकट तुम्हारा कन्फर्म नहीं है, अगर उससे भी बच गए तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है ट्रेन के अंदर, ख़ास करके जो बम्बई से ट्रेनें चलती हैं, चाहे वो गोरखपुर हों, चाहे वो लखनऊ आ रही हो, चाहे कुशीनगर आ रही हो, चाहे वो बिहार जा रही हो या झारखंड जा रही हो या कहीं और किसी स्टेट में जा रही हो, बम्बई से अगर वो आ रही है या बम्बई को वो जा रही है, ख़ास करके ये सब स्टेटों से, उनके साथ ट्रेन के अंदर न जाने कितने जुल्म होते हैं। हिजड़ों की पूरी टीम है, जो लेडीज़ हैं या मर्द हैं उसके अंदर जो मांगने वाले हैं, वो बोलते हैं कि हम गरीब हैं, मजलूम हैं, हमें कुछ पैसा दे दो। 50 रुपया 40 रुपया से वो कम नहीं लेते हैं, और अगर कोई नहीं देता है तो उसको मारपीट भी मारपीट पर भी उतर आते हैं ट्रेन के अंदर। ये वीडियो आपके साइड में लगी है, आप देख सकते हो किस तरीके से झारखंड और बिहार के लोग वापस जा रहे हैं घर अपने, बम्बई से वापस जा रहे हैं, उनके साथ में ट्रेन के अंदर किस तरीके से बदसलूकी की जाती है। कपड़े उतार के उसके अंदर कई सारी फैमिलियाँ बैठी हैं, कई सारे जवान बैठे हैं। एक तो पहले से गरीब आदमी है, लोकल चालू ट्रेन का टिकट लिया है, एक एक डिब्बे में 500 600 700 1000 आदमी बैठे हुए हैं। उसके अंदर ऊपर से फिर इतनी बड़ी जुल्म कि ऊपर से छक्के और हिजड़े और मांगने वाले भीख उसके अंदर से वो आ जाते हैं और ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं। नहीं दो तो उनको मारपीट करनी पड़ती है, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, कपड़े खोल के भी खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेशर्मी की तरह से शर्म आने लगती है। अगर प्रशासन इनके बारे में कोई ध्यान दे तो शायद कुछ इंसान को राहत मिल जाए। रेलवे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि ये थोड़ी सी लापरवाही को ख़त्म करें और इनको छानबीन करें। अगर कोई देता है खुशी से तो ठीक ले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे ना मांगे, आप ना ले किसी से, आप ले सकते हैं, जा सकते हैं, कह सकते हैं किसी के साथ, मगर इतना भी किसी के ऊपर जुल्म ना करो कि आदमी के पास कौन से पोजीशन पे, कौन सी मसले से वो घर जा रहा है या घर से वो परदेश आ रहा है, उसके बाद पैसे हैं या नहीं हैं, मगर आपको 50 रुपये या 60 रुपये या 40 रुपये देने ही होंगे। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप मारपीट पे उतर आते हैं। पहले उसकी सूरत हाल का पता करें, उसके जेब में पैसे इतने हैं कि आपको वो दे सकता है, अगर नहीं है तो आपका कोई हक उसको नहीं बनता है कि आप उससे पैसे ज़बरदस्ती मांगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट जो ट्रेन के अंदर होती है उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि इस चीज़ की तरीके से लोगों को पकड़े और कार्रवाई करें, और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी है। और ट्रेन में तो कई लोगों का आना जाना होता है, उसके अंदर अमीर गरीब, अमीर तो उसके अंदर फर्स्ट क्लास वीआईपी में आईसी में लेटा हुआ था, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। उसके अंदर ना कोई मांगने वाला, ना कोई गाने वाला, ना कोई भजन गाने वाला, ना कोई कव्वाली गाने वाला, कोई उसके अंदर जा नहीं सकता है। उनका फर्स्ट क्लास एसी का टिकट है, अमीर वो है, ट्रेन हो चाहे हर जगह उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास कन्फर्म टिकट नहीं होता है, इमरजेंसी में आना जाना होता है, चाहे वो गोरखपुर से बम्बई जाना हो या बम्बई से गोरखपुर आना हो या लखनऊ आना हो या झारखंड जाना हो या बिहार जाना हो, कहीं भी जाना हो या आना हो उनको, तो इमरजेंसी होता है। 1000 10,000 15,000 महीने के कमाने वाले फैमिली होती है, उनके पास बच्चे होते हैं, मदरसा जाने वाले, स्कूल जाने वाले, उनकी खर्चे, उनकी फ़ीस, और आप उतने भी ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादती करते हो, ये ठीक नहीं है। ये आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है, मगर अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कई अलग अलग लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और देखने वाले का भी दिल घबराता है और कहने वालों को भी दिल घबराता है। जिस तरीके से ये ट्रेन के अंदर बदसलूकी और मारपीट पे उतर आते हैं, गाली बकते हैं, और एक के साथ में 2 3 लोग और साथ में होते हैं, ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। जो लोग बैठे हैं उसके अंदर वो तमाशा देख रहे हैं, कोई मार खा रहा है तो उसका तमाशा देख रहे हैं, अगर कोई नहीं दिया है तो उसका तमाशा, लोग कपड़े खोल के खड़ी हैं, देख रही हैं। ट्रेन से कई लोगों का फ़ायदा है, गरीब का भी फ़ायदा है तो अमीर का भी फ़ायदा है, सारे लोग पैसे देते हैं, कोई फ्री में उसके अंदर नहीं जाता है। मगर कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही ट्रेन के अंदर ना हो। दुनिया अब बदल चुकी है, वो नहीं रह गई दुनिया की जिससे हम
पता न चलता हो। इंटरनेट का ज़माना है, सारा कुछ आदमी लोगों को पता चलता है। अगर कोई सफ़र में है तो आपका हक नहीं बनता है कि उस आदमी के ऊपर जुल्म करें या उससे कोई ज़बरदस्ती पैसे मांगे या कोई ज़बरदस्ती उससे कहें कि नहीं आप पैसे मुझे दो। सफ़र में है, वो कोई अपने घर पे नहीं बैठा है या आपके लिए वो कोई कमाने गया था। तुम तो एक डिब्बे में अगर 500 आदमी है तो 500 से अगर 50 रुपये के हिसाब से भी लिया तुमने तो तुम्हारा 10-15 हज़ार रुपये का एक दिन की दिहाड़ी लग गई। और वो बेचारे महीने भर काम करेंगे जाके, तब उनका 10-15 हज़ार रुपया पूरा होगा। चलो ठीक है, एक डिब्बे में 2-3 आदमी से ले लिए। एक तो वैसे इतनी गर्मी में लोकल ट्रेन तो फिर खुद ठीक है। बोरोवली से जो अंधेरी से सांताक्रूज़ जाती है, उसमें जो लाखों करोड़ों में पब्लिक लोकल ट्रेन में बैठी होती, वो तो फिर ठीक है। मगर जो बम्बई से कुशीनगर, गोरखपुर, बिहार के साइड में, ये यूपी के साइड में आते हैं, उसके अंदर चालू ट्रेन के अंदर एक डिब्बे में 1000 500 600 700 आदमी तर ऊपर बैठे होते हैं, बाथरूमों में बैठे होते हैं। फिर उसके बीच में आ जाएंगे ये पैसे मांगने वाले, 50 रुपये 40 रुपये कमा के आए हैं, हमारी दुआएं लगाएंगे। अरे तुम्हारी दुआएं हमें बाद में लगेंगी, पहले अपने परिवार को हमें देखने दो। हम किस हालत में बैठे हैं, हमारे जेब में पैसे हैं या नहीं है। आप आ गए ना दो तो हम मारपीट खाएँ, तुम्हारी चप्पल मार खाएँ, तुम्हारे कपड़े के उतार के बेशर्मी पे उतर आते हो। तरह तरह के लोग कमेंट करने लगते हैं, उसके अंदर तमाशा बन जाता है। सर झुकाने की छुपाने की जगह नहीं मिलती, तुम तो मांग के चले जाते हो। जो आजू बाजू में बैठे होते हैं उनके सामने इज्जत मेरी उतर जाती है। इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं बम्बई के अंदर, लोकल में देख लो अभी वो, चाहे वो अंधेरी से सांताक्रूज़ हो, विलेपार्ला का हो, कुर्ला का हो, अंधेरी को, उसमें भी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें भी ये लोग, जिसको आम लोग कहते हैं हिजड़े, ये मांगने वाले, ये भी वो ट्रेन लोकल ट्रेन में आ गए हैं मांगने के लिए। उनको भी 10 रुपये 5 रुपये उस ट्रेन में भी दो। बोलते हैं कोई काम नहीं, कोई रोज़गार नहीं। अरे बाबा, नहीं है रोज़गार, कोई काम नहीं है, हमें भी पता है। आप परेशान हो, मगर अब इस तरीके से आप परेशानी का मुजाहिरा ना करें कि आप तो परेशान में किसी और परेशान को, पब्लिक को डाल रहे हैं। प्यार मोहब्बत का भी नाम है, प्यार मोहब्बत से बोलो। अगर कोई नहीं दे रहा है तो भाई नाम नहीं दे रहा है, कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी, खुशी मर्जी से कोई दे दे। मगर ज़बरदस्ती लेने से आपका कोई हक नहीं बनता है किसी से ज़बरदस्ती पैसे मांगे या ज़बरदस्ती उसको गाली बकें या मारपीट पे उतर आएँ या गाली गलौज दें। ट्रेन में सफ़र कर रहा है या बस में सफ़र कर रहा है या कहीं भी सफ़र कर रहा है, किस हालत में बैठा है, कोई टेंशन में बैठा है, क्या है, बीच साइड में कोई फैमिली बैठी है या नहीं बैठी है। आपको तो पैसे चाहिए, आपका तो धंधा बन गया है। और उस ट्रेन के अंदर न जाने कितने लोगों का रोज़गार चलता है। मैं नहीं कहता हूँ ट्रेन के अंदर एक ही डिपार्टमेंट का चल रहा है। ट्रेन के अंदर कई लोगों का फ़ायदा है तो कई लोगों का नुकसान है। यूपी से बिहार अगर बम्बई जाना हो तो आप आराम से जा सकते हो, बम्बई से यूपी आना हो तो आराम से आ जा सकते हो। उसके अंदर 3-4 कैटेगरी की ट्रेनें, शायद डिब्बे हैं। एक फर्स्ट क्लास है, एक उसके अंदर एसी वाला है, एक जनरल डिब्बा है, एक उसके अंदर शायद चालू डिब्बे हैं। उसके अंदर जैसे तुम्हारी हिसाब से पैसे हैं उस तरीके से आप टिकट लेके उसके अंदर बैठ सकते हो, कोई ये नहीं है। अगर पैसे हैं तो एसी में बैठ जाओ, अगर नहीं पैसे हैं तो चालू का टिकट ले लो, चालू में बैठ जाओ। अगर आपके वो पैसे हैं तो कन्फर्म सीट ले लो, बैठ जाइए। उसके अंदर चना बेचने वाले हैं, कुछ खिलौना बेचने वाले हैं, मोबाइल बेचने वाले हैं, घड़ी बेचने वाले हैं, सबका धंधा उसमें चल रहा है। खाना भी बेचने वाले हैं, चाय पकौड़ा भी बेचने वाले हैं, सेब संतरे बेचने वाले हैं, अंगूर बेचने वाले हैं, सबका रोजी रोज़गार उस ट्रेन से चलता है। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती कोई पैसा मांगता हो। किसी ने लिया तो उनको पैसे दिए, नहीं दिया तो वो अपनी खुशी से बैठ गए। मगर ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं कि ज़बरदस्ती पैसे मांगे जा रहे हैं, मार पिटैये पे उतर आए, ये गलत हो रहा है। इसको हर तबके के लोग कोशिश करें ठीक हो। और ख़ास करके रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इस पर थोड़ी सी लापरवाही ना करें और जो भी हो सकता है सोच विचार पर इस पर कदम उठाएं और आम पब्लिक के ऊपर जुल्म ना करें। इस तरीके से मार पिटैया 10 आदमी अगर एक जगह पे बैठे हों, अगर एक आदमी को कोई मार रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, हमें भी नहीं, किसी और को बुरा अच्छा नहीं लगेगा। किसी की इज्जत है मार्केट में या सोसाइटी में या घर में या कहीं पे। इससे बेहतर ये है कि आप कोई हल निकालें उसका। पुलिस भी होती है उसके ट्रेन के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड वाले भी होते हैं, टीटी होते हैं, सारे लोग होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।